नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जी के शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस हिंदी से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। तो दोस्तों, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर कबीर दास। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यदि आप सबको पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो पंच परमेश्वर कहानीकार के लेखक हैं। दोस्तों, पंच परमेश्वर कहानीकार के लेखक कौन है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर महादेवी वर्मा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रेमचंद। तो प्रेमचंद पंच परमेश्वर कहानीकार के लेखक हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो दोस्तों, प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? आपका ऑप्शन दिया सूरदास, लल्लू लाल, उस्मान या फिर प्रेमचंद। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लल्लू लाल। तो लल्लू लाल प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोहा कोश के रचयिता हैं। तो दोस्तों, दोहा कोश के रचयिता हैं। आपका ऑप्शन दिया सरहपा, लोहिपा, कढ़पा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरहपा। तो सरहपा दोहा कोश के रचयिता हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। दोस्तों, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन हैं, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, नरेश मेहता या फिर धर्मवीर भारती। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो दोस्तों, झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं? यदि दोस्तों आप सब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो आपका ऑप्शन दिया सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो दोस्तों, अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। आपका ऑप्शन दिया कुबेर नाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर गुलाब राय। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी है? तो दोस्तों, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी है? आपका ऑप्शन दिया रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर सुभद्रा कुमार चौहान। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर संस्कृत के 4 अध्याय है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैताल पचीसी के रचनाकार हैं। तो दोस्तों, वैताल पचीसी के रचनाकार कौन है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया सदल मिश्र, सुरती मिश्र, नाभा दास या फिर लल्लू लाल। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, सुरती मिश्र। तो सुरती मिश्र वैताल पचीसी के रचनाकार हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार की जीत कहानीकार हैं। तो दोस्तों, हार की जीत कहानीकार कौन है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है सुदर्शन, महादेवी वर्मा, कबीर दास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, सुदर्शन। तो सुदर्शन हार की जीत कहानीकार हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो दोस्तों, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो आपका ऑप्शन दिया मंगलसूत्र, रंगभूमि, सेवा सदन या फिर गवन।
तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए मंगलसूत्र। तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उर्वशी पर। तो रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह किसका कथन है। तो दोस्तों प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह किसका कथन है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, कबीर दास, नंद दुलारे वाजपेयी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम नंद दुलारे वाजपेयी का है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। तो दोस्तों छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, या फिर कबीर दास। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। तो दोस्तों हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है सम्मेलन पत्रिका, उदंड मारदंड, या फिर सरस्वती, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी उदंड मारदंड। तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम उदंड मारदंड है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, तो आपका ऑप्शन दिया बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर महादेवी वर्मा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी लल्लू लाल। तो लल्लू लाल हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। तो दोस्तों प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। आपका ऑप्शन दिया है मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, या फिर नूर मोहम्मद। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद। तो मुल्ला दाऊद प्रथम सूफी प्रेमाख्यानम काव्य के रचयिता हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं। दोस्तों वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया धर्मवीर भारती, केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर महादेवी वर्मा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन से सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है, आपका ऑप्शन दिया प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, कबीर दास, या फिर महादेवी वर्मा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए प्रेमचंद। तो प्रेमचंद ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का अंतिम क्वेश्चन है। भ्रमर गीत के रचयिता हैं। तो दोस्तों भ्रमर गीत के रचयिता कौन है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया सूरदास, शिव सिंह, घनानंद, या फिर प्रेमचंद। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए सूरदास। तो सूरदास भ्रमर गीत के रचयिता हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके पास हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।